1527 की वो सुबह, जब राजस्थान की धरती पर धूल कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। तलवारें सिर्फ टकराने के लिए नहीं उठी थीं, वे तय करने वाली थीं कि हिंदुस्तान का भविष्य किसके हाथों में जाएगा। एक तरफ था फरगना का शासक बाबर, जिसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी छीन ली थी। दूसरी ओर खड़ा था मेवाड़ का शेर राणा सांगा, जिसकी आंखों में सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि स्वराज का सपना जल रहा था। पानीपत की जीत के बाद बाबर अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। दिल्ली और आगरा पर कब्जा करना आसान था, लेकिन राजपुताना की तलवारें झुकना नहीं जानती थीं। राणा सांगा पहले ही मालवा और गुजरात के कई युद्ध जीत चुके थे। कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 से अधिक घावों के निशान थे। एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ क्षतिग्रस्त था, लेकिन साहस अडिग था। उनके साथ राजपूतों की विशाल सेना थी। मेवाड़, मारवाड़, ग्वालियर, अजमेर और कई रजवाड़ों की संयुक्त शक्ति। बाबर समझ चुका था कि ये युद्ध पानीपत से भी कठिन होगा। राणा सांगा की सेना संख्या में कहीं अधिक थी, लेकिन बाबर के पास था एक नया हथियार, तोपखाना। उसने तुर्की शैली की युद्ध नीति अपनाई, जिसे तुलुगमा कहा जाता था। उसने अपनी सेना को गाड़ियों और रस्सियों से बांधकर एक मजबूत मोर्चा बनाया, जिसके पीछे तोपें तैनात थीं। ये रणनीति हिंदुस्तान के लिए नई थी। मार्च 1527, खानवा का मैदान। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। राजपूतों के चेहरे पर जोश था। वे मानते थे कि बाबर विदेशी है और उसे इस धरती से लौटना होगा। युद्ध शुरू हुआ। राजपूत सेना ने पूरे वेग से आक्रमण किया। घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और रणभेरी की आवाज ने मैदान को गुंजा दिया। शुरुआती टक्कर में बाबर की पंक्तियां डगमगाती दिखीं। ऐसा लगा जैसे इतिहास पलटने ही वाला हो। लेकिन तभी बाबर की तोपें गरजीं। धुएं और बारूद की गंध ने हवा को भर दिया। तेज धमाकों से घोड़े बिदकने लगे। राजपूतों ने पहले कभी ऐसी आग उगलती धातु नहीं देखी थी। फिर भी वे रुके नहीं। वे टूट पड़े, बार बार। राणा सांगा स्वयं अग्रिम पंक्ति में थे। वे अपने घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। उनके साहस ने कई बार बाबर की सेना को पीछे धकेला, लेकिन युद्ध सिर्फ वीरता से नहीं जीता जाता। कभी कभी रणनीति और समय निर्णायक बन जाते हैं। कहा जाता है कि युद्ध के बीच राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तीर या तोप के छर्रे ने उन्हें आहत किया। उनके सरदारों ने उन्हें बेहोशी की हालत में मैदान से बाहर ले जाया, और जैसे ही ये खबर फैली, राजपूत सेना का मनोबल डगमगा गया। बाबर ने इसी क्षण का इंतजार किया था। उसने अपने घुड़सवारों को चारों ओर से घेराबंदी का आदेश दिया। तोपों की गर्जना और तीरों की बौछार के बीच राजपूत सेना बिखरने लगी। शाम तक खानवा का मैदान खून से लाल हो चुका था। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये दो दृष्टिकोणों की टक्कर थी। एक ओर परंपरागत वीरता, दूसरी ओर आधुनिक युद्ध नीति। खानवा की हार ने उत्तरी भारत में बाबर की स्थिति को मजबूत कर दिया। अब दिल्ली की गद्दी पर उसका दावा स्थायी हो चुका था। मुगल साम्राज्य की नींव और गहरी हो गई। राणा सांगा ने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि वे फिर से सेना संगठित करना चाहते थे, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया, और उनके साथ एक बड़े प्रतिरोध का सपना भी धुंधला पड़ गया। खानवा का युद्ध हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं है, वह समय, तकनीक और रणनीति का भी खेल है। 1527 की वो दोपहर आज भी राजस्थान की हवाओं में गूंजती है, क्योंकि उस दिन तय हुआ था कि हिंदुस्तान की सत्ता किस दिशा में बहेगी। और कभी कभी एक युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं जीता जाता, वो जीता जाता है उस सोच से जो आने वाले युग को आकार देती। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें झिलमिल हिस्टोरियन चैनल।